हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले करेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज द एरिया और रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सब सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया जो रीजन होता है, ठीक है, और वो सरफेस पे ही ऑक्यूपाई किया जाएगा तो वो सरफेस एरिया हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस इन द ऑब्जेक्ट। इसमें मेन है इन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ स्पेस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। और वॉल्यूम के लिए हम कैपेसिटी वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। और जब भी हमने सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास जो भी यूनिट होगा वहाँ पे हम स्क्वायर यूज़ करेंगे आंसर में। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है तो उसमें हम क्यूब लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि एल एस से क्या होता है। एल एस से और सी एस से, एल एस ए और सी एस ए ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं। एल एस ए और सी एस ए में बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एल एस ए में आपने जो एरिया लेना है वो सारी सरफेसेस का होगा, सारे सरफेसेस होंगे इसमें, बस टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होंगे, ये इंक्लूड नहीं होते इसमें। सेम कर्व सरफेस एरिया में भी टॉप एंड बॉटम नहीं आते, लेकिन इसमें सारी कर्व्ड सरफेस आती है, सारी की सारी, इसमें सारी की सारी कर्व्ड सरफेस आएगा। सी एस ए में हम सारे का सारा कर्व्ड सरफेस लेते हैं और जो एल एस ए है उसमें हम सारे का सारा सारा सरफेस लेते हैं, बस टॉप और बॉटम दोनों में इंक्लूड नहीं होता। अब जो एल एस ए है वो कौन से शेप्स के लिए यूज़ हो सकता है फिर? जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है। जो सी एस ए है वो उन शेप्स के लिए यूज़ होगा जो कि कर्वी शेप में होती हैं, लाइक सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ठीक है। और दोनों में मीन जो है वो हमारा सेम है कि टॉप और बॉटम हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। तो जो एक होता है टी एस ए, तो टी एस ए क्या होता है? टी एस ए में सी एस ए प्लस टॉप एंड बॉटम ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ये हम आगे जाके जब फिगर्स डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ ये फॉर्मूलाज आएंगे, तब मैं आपको ये साथ साथ में बताऊंगी। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे इसमें कोन। तो सबसे पहले हम करेंगे कि कोन क्या है। कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन is a solid generated by revolving of a triangle about its one of its sides। ट्रायंगल की एक साइड के साथ रिवॉल्व होने वाला जो सॉलिड है, हाइपोटेन्यूज हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना। लाइक जैसे कि ये कोन की डायग्राम है, देखने में आपको ट्रायंगल लगेगा लेकिन इसका जो बॉटम है वो सर्कुलर शेप में होता है। ये हमारे पास हाइट आ जाती है और यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और ये जो हमारे पास साइड में हाइट्स हैं इनको हम हाइट नहीं कहते, वैसे ये स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट को हम एल लेते हैं। और जो हमारे पास ये बीच में हाइट है ये हम एच लेते हैं। और ये नीचे होता है हमारे पास, ये होता है आर, रेडियस। तो अब इसमें हमने फॉर्मूला लगाना है अपना। स्लांट हाइट सबसे पहले तो आपको निकालनी आनी चाहिए। देखो स्लांट हाइट और हाइट दोनों डिफरेंट है, ठीक है। एच है हाइट और एल है स्लांट हाइट। और एल कैसे निकालना आपने, ये लगता होता पाइथागोरस के साथ। देखो ये इतना पार्ट क्या बन रहा है, ये बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और इसमें ये एल वाला पार्ट क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है इसमें, आर स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, एच स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से स्लांट हाइट क्या निकलेगी, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्लांट हाइट आ जाती। तो अगर कभी क्वेश्चन में स्लांट हाइट ना दी जाए तो आपने पहले स्लांट हाइट निकालनी है, डायरेक्ट एच के साथ क्वेश्चन नहीं कर देना है। तो अब हम करेंगे सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है। सी एस ए ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर
एल। आर रेडियस हो गया और एल हो गई इसमें स्लांट हाइट। ठीक है जी। और सी एस ए मीन्स इसमें ना तो हमने टॉप लिया ना ही हमने बॉटम लिया। देन नेक्स्ट है टी एस ए ऑफ कोन। टी एस ए में क्या क्या आएगा? टी एस ए में आएगा सी एस ए प्लस जो इसका बेस एरिया है, और सी एस ए क्या था? पाई आर एल था। और बेस एरिया मतलब बेस में क्या है? सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ से पाई आर निकल चुका है, यहाँ से हम पाई आर निकाल चुके हैं, क्या बचा? एल। और यहाँ से भी हम पाई आर निकाल चुके हैं, तो क्या बचा? आर। मतलब कि टी एस से आया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है ये आपने एज इट याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें स्लांट हाइट नहीं होती, इसमें हाइट होती है, तो आपने इसको एज इट याद रखना है। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है सफ़ियर। सफ़ियर क्या होता है? अ सॉलिड विच इज सराउंडेड बाय अ curved surface and each point of the surface is the same distance from a fixed point. The fixed point is called the center of the sphere, and the line segment from the center of the sphere to any point of the surface is called the radius of the sphere. अब मैं आपको पहले ये बना के दिखाती हूँ, ये आपको सर्कल शेप में ही लगेगा ऑलमोस्ट। ये हमारे पास सफ़ियर सर्कुलर शेप में ही नज़र आता है हमें देखने में। तो ये हमारे पास सफ़ियर हो गया है, बीच में से हमारे पास सेंटर में से ये रेडियस पास हो जाएगा। तो जो सफ़ियर है उसमें भी हमारे पास सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम्स होते हैं। तो इसमें सी एस ए मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि ना तो टॉप लेना ना बॉटम लेना। अब देखो जो सफ़ियर है, अगर मैं इसमें टॉप और बॉटम छोड़ देती हूँ तो क्या बचा? ये वाला पार्ट बचा आपका बीच में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये भी तो सफ़ियर की शेप में ही है। ठीक है, अगर आपने टॉप और बॉटम छोड़ा तो ये भी तो पूरे का पूरा उसी शेप में जा रहा है। और सी एस से इसमें आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यही इसमें टी एस से होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें टॉप को बॉटम को छोड़ भी देते हो तब भी ये वही फॉर्मूला बनेगा जो कि टी एस से क्या बनेगा। जैसे कि टी एस से जो होता है सफ़ियर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और सी एस से भी वही होता है, क्योंकि सी एस से में टॉप और बॉटम छोड़ के ये जो बीच वाला पार्ट बचता है ये वही पार्ट बचेगा जो कि आपको देखने में सफ़ियर ही लगेगा। तो इसलिए इन दोनों में सी एस से टी एस से जो है वो सेम ही होते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है सफ़ियर का? वॉल्यूम आपने एज इट ही याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। वॉल्यूम में यहाँ पे आपने जो आर की पावर है यहाँ पे क्यूब लिखनी है। तो ये हमारे पास सफ़ियर के फॉर्मूलाज आ गए। अब नेक्स्ट हम करेंगे हेमिसफियर। हेमिसफियर क्या होता है? देखो सफ़ियर का हाफ हो गया, हेमी में ना हाफ हो गया। तो अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सफ़ियर डिवाइड्स द सफ़ियर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें हम सफ़ियर का हाफ कर देंगे। तो सफ़ियर का हाफ कैसे होगा? ये देखो, ये मैंने हाफ बना दिया यहाँ पे सफ़ियर, और ये इसका बेस आ गया नीचे से। तो अब इसमें भी सी एस से होगा हमारे पास। अब सी एस से देखो, हमने जो सफ़ियर का लिया हुआ है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हाफ हो गया तो फिर ये क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। फिर इसमें टी एस से क्या होगा? टी एस से होगा सी एस से प्लस जो हमारे पास बेस एरिया है, प्लस हमारे पास जो बेस एरिया है। अब सी एस से कितना था? वो था 2 पाई आर स्क्वायर। और बेस एरिया देखो, इसमें बेस क्या है? सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फिर हमारे पास कितना बन गया? ये हमारे पास हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स जो टी एस से ऑफ हेमिसफियर है वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिसफियर, ये भी आपने एज इट याद रखना है, ये हाफ हो जाएगा सफ़ियर का। सफ़ियर का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर हेमी का क्या हो गया? उसका हाफ हो गया, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी ये जो इंट्रोडक्शन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, ये ख़त्म होती है।
तो अब हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको अगर मेरा ये कंटेंट ठीक लगा हो तो मेरी ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।